तो हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दिया जाए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लघु गणक के पार्ट 2 में। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप तुरंत उस वीडियो को देख लीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों का कमेंट आया कि सर आपने जो है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, मुझे समझ में नहीं आया, तो इसके लिए सॉरी स्टूडेंट्स। आज से हम आपको काफ़ी ज़्यादा और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। इसलिए मैं आपसे एक बार ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में तो आप तुरंत जो है बिना किसी डाउट के, बिना किसी परेशानी के आप कमेंट कीजिएगा कि क्या मेरे वीडियो में कोई कमी है। अगर कोई भी कमी होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर दिया कीजिए। ये मत सोचिएगा कि सर क्या कहेंगे। आपको जो भी समझ में नहीं आता है, बिना कुछ जो है फंसे हुए आपको कमेंट कर देना है, कुछ भी सोचना नहीं है। लेकिन आपको वर्ड्स जो है अपने, जो भी आप कमेंट करें वो अच्छे वर्ड्स का प्रयोग करें। आप लोग प्लीज़ गलत वर्ड्स का प्रयोग मत कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा बहुत ही जल्दी से, इसलिए आप इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने सभी प्रिय फ्रेंड्स के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो तुरंत लाइक भी कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया है क्वेश्चन वो सॉल्व करा दिया जाए, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि सर आप होमवर्क वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया कीजिए। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था और आपके लिए बताया भी गया था ये आगे। इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो भी एकदम ऐसे ही था, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग था। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है लॉग बी बेस ए इंटू में लॉग बी बे सी बेस बी इंटू में लॉग ए बेस सी। इसका क्या मतलब होता है? जो ऊपर होता है लॉग के साथ में उसे ऊपर लिख दिया जाता है और जो नीचे होता है उसे लॉग के साथ में नीचे लिख दिया जाता है। तो जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ये हो जाएगा, ऊपर लॉग में ए है तो ऊपर ए हो जाएगा, बटे में लॉग बी हो जाएगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला पार्ट, तो तुरंत देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको अगर पहला लेक्चर देख रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दिया जाएगा, जो नीचे है उसको नीचे लिख दिया जाए, तो लॉग बी। और अपान में क्या हो जाएगा, लॉग सी। फिर से यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, लॉग सी। और अपान में क्या हो जाएगा, लॉग ए। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं लॉग ए से लॉग ए कट गया, लॉग सी से लॉग सी कट गया, लॉग बी से लॉग बी कट गया। जब सब कट गया तो आपके पास बचा क्या, एक बचा। तो एक आपका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट आंसर है। जिन बच्चों का सी वाला ऑप्शन आ रहा था उनका एकदम से राइट है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको डेली यहाँ पे क्लास दिया जाता है सुबह 7 बजे, तो प्लीज़ सुबह 7 बजे ज़रूर अटेंड किया कीजिए क्लास। और डेली की क्लास आप रोज़ की देखिएगा, कोई भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपको यहाँ पे जोड़ना है, जिससे और सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है, लॉग ए बेस 9 इज इक्वल टू 2 दिया है और लॉग बी बेस 8 इज इक्वल टू 3 दिया है। तो लॉग ए बेस बी का आपको मान ज्ञात करना है। इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा? सबसे पहले आपको ए और बी का वैल्यू ज्ञात होना चाहिए, तभी यहाँ से आप लॉग ए बेस बी ज्ञात कर पाएंगे। तो ए और बी की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी? आपको यहाँ से पता होगा स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो हो जाता है, जो यहाँ पे आपके पास देखिएगा लॉग ए बेस 9 दिया है इज इक्वल टू 2। जो यहाँ पे आपका ए दिया होता है, जब आप इसे इस वाले वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ पे 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे वैल्यू दिया होगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर पावर हो जाएगा। जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, और बराबर में क्या हो जाएगा, इस वाले वैल्यू के। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा ये वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, ए आ गया, और इसके पावर में ये वाली वैल्यू है तो ये इसके पावर में आ जाएगी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका ए का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए का जब वैल्यू आपका 3 आ गया, फिर इसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो ए की वैल्यू आपको पता लग गई है, ए इज इक्वल टू 3 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो आपको ए इज इक्वल टू 3 यहाँ पे चुपके से लिख लेना है। फिर यहाँ से बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो आपको पहले ही बता दिया है कैसे निकाला जाता है। तो लॉग बी बेस 8 दिया है इज इक्वल टू 3। तो ये वाली वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी जो नीचे दिया है, इसके पावर में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगा। तो b की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b की पावर जब 3 है और आपको इसको भी पावर 3 में लाना है, तो ये क्या हो जाता है, 2 की पावर 3। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपके पास a और b की जब वैल्यू आ गई है, तो a की वैल्यू आ गई 3
और बी की वैल्यू आ गई 2। तो आपको निकालना क्या था, लॉग ए बेस बी। अब आपको यहाँ पे ए और बी की जगह पे वैल्यू रख देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो आपके ए की जगह पे क्या हो जाता है 1, ए की जगह पे 3 हो जाता है और बी की जगह पे क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, और ए नीचे है तो 3 नीचे हो जाएगा, बी ऊपर है तो बी की वैल्यू ऊपर रख दिया जाएगा। तो ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपकी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। स्टूडेंट्स, आपका ए वाला ऑप्शन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है log 3/2, तो यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको बता दिया जाए, आपको यहाँ पे तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, इसलिए आप डेली का क्लास ज़रूर लिया कीजिए, अटेंड जरूर करना, क्योंकि आपको अटेंड करना बेहद ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपका चैप्टर वाइज प्रिपरेशन भी कराया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और शानदार तरीके से ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा log 2 इज इक्वल टू दिया है 0.30103। तो log 2 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0.30103। तो आपको ज्ञात क्या करना है, log 200 यानी 200, log 200 का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो log 200 ले लिया जाएगा। अब log 200 जो है आपको इसको बदल देना है, किस में बदल देना है, m इंटू एन के रूप में। जब log 200 को आप लिखेंगे तो आपको क्या log 2 लाना ही पड़ेगा, क्योंकि log 2 की वैल्यू दी हुई है तो log, और यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं log 2 और गुणे में क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 100 लिखेंगे तब आप क्या हो जाएगा, ये log m इंटू एन के रूप में लिखा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, log m इंटू एन के रूप में। तो log m इंटू एन आपको पता है क्या हो जाता है, log m हो जाता है log m और प्लस में log n, और m की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 रख दिया, और n की वैल्यू 100 है तो log 100 रख दिया जाएगा। अब आपको पता है log 2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और log 100 को क्या कर दिया जाएगा, log 100 को भी सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया log 2 और प्लस में log 100। अब आपको पता है log 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर लिख देंगे। इसे डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अगर कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं तो आप आसानी से तो आपको सॉल्व करते चलना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहे। अब log 10 की पावर 2 हो गया तो आपको पता है log m की पावर n क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो यहाँ से आपका log 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2 जो है आगे आ जाएगा और log 10 हो जाएगा, क्योंकि log जो है log m की पावर n की वैल्यू क्या हो जाती है, n log m हो जाती है। अब आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू रख देनी है log 2 की वैल्यू, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.0300103, और यहाँ पे 2 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि log 10 की वैल्यू हो जाती है 1। अब यहाँ से तो 2 आ जाएगा आपका, और 2 में जब ये जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.0300103। तो ये कितने बराबर हो जाएगा 2.30103। यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना था, बस इसे सॉल्व कर लेना था और log 2 जहाँ पे आया उसके वैल्यू यहाँ पे रख देना था, तो आपका log 200 का वैल्यू आ जाता है। log 200 का वैल्यू जो भी आपका आ गया, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन मिल रहा है आपका, तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम से राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.30103। तो यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, log 200 का वैल्यू आप निकाल पाए। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से log 200 की वैल्यू निकाल पाए हैं। अब हम यहाँ पे आपको बता दें कि इस प्रकार से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उम्मीद है अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे से सॉल्व करके जो है इसका राइट आंसर लगा पाएंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। और आपको बता दिया जाए, कुछ बच्चों का कहना है सर आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इतने जो है वहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है, तो आपको जो है ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन कि थोड़ा टाइम कम लगे। मैं फ़िलहाल आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि 9 मिनट अभी तक हो चुके होंगे और आपको अभी केवल 2 ही क्वेश्चन बताया गया, तो इतना आपके लिए काफ़ी होता है टाइम। आपको अच्छे से भी तैयारी भी कराई जा रही है। आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आपको थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए अच्छे से तैयारी करना है स्टूडेंट्स। और आपको ये सारे क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं आप कॉपी पेन के साथ में करिएगा, और ये आपका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे।
चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान भी है। आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे log 2 की पावर, यहाँ पे बेस में नहीं दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे दिया हुआ है पावर में। तो log 2 की पावर क्या दिया हुआ है, x+2 दिया हुआ है और बराबर में किसके है, log 16 के बराबर है। तो वैल्यू आपकी किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स, जब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं हमें करना क्या है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 16 जो होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, दो की पावर में यहाँ पे दिया हुआ है लॉग के साथ। तो हमें पता भी है कि जब यहाँ पे 2 की पावर दिया हुआ है तो हमें 16 भी दिया हुआ है। अब 16 जब दिया है तो 16 को हम 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं। बस आपको जैसे ही ये पता लग गया कि हम इसे 2 की पावर में चेंज कर सकते हैं तो 2 की पावर में चेंज करेंगे तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर में हो जाएगी 4, क्योंकि पता है आपको 2 की वैल्यू 2 की पावर 4 जो हो जाता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाता है और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 16 आ जाती है। तो जब हम यहाँ पे 2 की पावर 4 में बदलेंगे तो log 2 की पावर x में आ जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर यहाँ भी x में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो बस हमारा 2 जो है यहाँ पे ये इतना इतना बराबर हो जाएगा, तो हमें इसका जो है आसानी से लगा पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार कि आपका सॉल्व कैसे होगा। स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे आधा तो क्लियर ही हो गया होगा, बस थोड़ा सा अगर आपका अभी क्लियर नहीं हुआ है तो अब क्लियर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, log 2 की पावर x+2 दिया हुआ है और यहाँ पे बराबर क्या दिया है, log 16 दिया है। तो log 16 को हम क्या लिख सकते हैं, log 16 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 4। आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, आपको याद होगा अगर तो ठीक है। यहाँ पे पता है आपको, अगर दो का आधार दोनों का बराबर होता है, जैसे a की पावर 5 दिया है और यहाँ पे a की पावर x दिया है और आपसे x की वैल्यू पूछ ले, तो अगर आपका आधार दोनों बराबर है तो घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी एकदम सेम आपका दिया हुआ है कंडीशन। अगर आप ध्यान से देखें तो दिया क्या है, log 2 की पावर, यानी log 2 है और इसकी पावर इतना है और यहाँ भी log 2 है और इसकी पावर ये है। तो यहाँ पे log 2 तो दोनों का आधार का काम कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों आधार क्या है, बराबर हैं आपस में। तो जब आधार आपस में बराबर है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे x+2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, घात भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा log 2 दोनों जो है आधार बराबर है इसलिए। तो जब हमारा ये घात बराबर, आधार बराबर था तो घात भी बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आपका x+2 बराबर कितना, 4 हो गया। तो x की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जब जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आ गया 2, तो आपका यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है एकदम से राइट हो जाएगा, यही आपका आंसर सही होगा। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल लग गया। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों बता दिया जाए कि अब आप ऐसा क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो इसी में एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये आप अपने आप करिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ आपका। अगर दिया है log 3 की पावर 5x+2, ठीक है, log 3 की पावर 5x+2 और यहाँ पे दिया है log कितना, 27 के बराबर है। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन करना है, अपने आप करना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आज का हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप का है, आपको अपने आप करना होगा। यदि log 3 की पावर 5x+2 बराबर में log 27 के है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये आपको अपने आप करना है। तो चलिए बढ़ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिया गया है 3 log 8 बेस x बराबर क्या, 2 के बराबर दिया है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, ज्ञात करनी है, x की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, जो वैल्यू आपकी दी हुई है log 8 बेस x दी हुई है कितने, 2 के बराबर है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे आपका log 8 बेस x अलग लिखा हुआ है, 3 अलग लिखा हुआ है। तो आप हम अगर इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, log 8 बेस x को इधर ही रखा जाए, log 8 बेस x को इधर रखा जाए, और जो 2 है 2 का क्या कर दिया जाए, इसके नीचे ले आया जाए, 2 के नीचे 3 को ले आया जाए। तो ये हम लिख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता है। जैसा कि इसमें आपको यहाँ पे अगर 5x बराबर 2 दिया होता है,
5x बराबर 2 दिया है तो x की वैल्यू क्या हो जाती है 2/5 हो जाता है, 2/5 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको पूरे को x मान लिया तो 3x था, तो 3x बराबर 2 था तो x की वैल्यू 3/2 हो गई। इसी प्रकार से log 8 बेस x बराबर 2/3 हो गया। अब ये आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो जब इतना आपको समझ में आ गया तो देखिएगा यहाँ पे log 8 बेस x बराबर क्या आ गया, हमारे पास 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, तो 3 को नीचे ले आया जाएगा तो हो जाएगा 2/3। अब जब आपको ये पता लग गया तो अब यहाँ से आपको फार्मूला भी लगा देना है। कैसे लगा देना है, जो ये वाली वैल्यू हो जाती है किसके बराबर हो जाती है, इसके पावर में हो जाता है ये वैल्यू जितना यहाँ पे दिया होता है। तो जब हमारे पास इसको जो हम बराबर में रखा जाएगा फार्मूला के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, इस यक्स की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके पावर में हो जाएगा कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, जैसा कि अभी आपको आगे भी बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8 की पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। अब आपको पता है जब x की वैल्यू 8 की पावर 2/3 आ गया, यहाँ पे देखिएगा x बराबर क्या आ गया 8 की पावर 2/3। अब 8 की पावर 2/3 है तो 8 को हम 3 की पावर में कैसे लिख पाएंगे, 8 बराबर आपको पता है 2 की पावर 3 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 8 की वैल्यू मिल गई 2 की पावर 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 के यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 की पावर 3 रख देंगे। 2 की पावर 3 यहाँ पे आ गया अंदर और यहाँ पर 2 गुणे 3 है यानी 2/3 है। तो जब 2/3 है यहाँ पे तो आपको पता है जो ये घातें होती हैं आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 2 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 2/3 हो गया, तो 2 की पावर यहाँ पे 3 की 3 कट गया, तो अब क्या बचा, x बराबर क्या बचा 2 की पावर 2 बचा। अब जब x बराबर 2 के पावर 2 बचा तो आपको पता है 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या आपको मिल गई, 4 मिल गई। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लग गया, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आपका ये क्वेश्चन आपके हाथों में था। तो ये आपको x की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल गई है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ए आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा 4। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से और दे दिया जाता है आपके लिए, दूसरा जो क्वेश्चन है आज का आपके लिए दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए आपको, अगर आपको यहाँ पे लिखा मिल जाए 4 log 8x इज इक्वल टू, अगर आपको मिल जाए 4 log 8x इज इक्वल टू आपको मिल जाए अगर 3, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको 4 log 8 बेस x इज इक्वल टू 3 मिल जाए तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो इसको आपको कमेंट करके आंसर इन दोनों क्वेश्चन का जो मैंने आपको पहले बताया है उसका भी और इसका भी आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहले हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 आपका पहले इसका दूसरा हो गया, तो आपको ऐसे जो हमें कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 की क्या हुई आंसर और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना होगा अपने आप इसी प्रकार से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन आपका है और आज का आखिरी क्वेश्चन भी, तो इसी के साथ अच्छे तरीके से आपको जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना है और आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे दिया हुआ है log 5 बेस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तथा log 3 बेस 4 प्लस log 3 बेस x प्लस log 3 बेस y इज इक्वल टू 2। तो x और y की आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, x y वैल्यू क्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ज्ञात किया जाएगा, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे x y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे x y यहाँ पे भी है और x y यहाँ पर भी दिया है, तो आपको क्या करना होगा, इसे अच्छे से सॉल्व करना होगा जिसमें हमें x y की वैल्यू मिल जाए। देखिएगा सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, तो जब ये वाला लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 5x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको पता है जो यहाँ पे ऊपर हो जाता है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, इसकी घाते किसके कौन हो जाता है, यहाँ जो दिया होता है वैल्यू वो। तो जब इसकी घात ये हो जाता है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई, जो कि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है कितने बराबर हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी ये वैल्यू, तो ये वाली घात क्या हो गई, ये वैल्यू। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5 मिल गई। यहाँ से आपको ये नोट कर लेना है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। अब जब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 5, तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर लिया जाएगा यहाँ ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, दिया है log 3 बेस 4 प्लस
log 3 बेस x प्लस log 3 बेस y, log 3 बेस y दिया है, बराबर में कितने दिया है 2। अब आपको पता है log जो है यहाँ पे बेस सबका बराबर है log में, और एम एन और ओ के रूप में लिखा है या पी क्यू कुछ के रूप में लिखा हुआ है इनटू के रूप में। हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं log 3 हो जाएगा बेस में, क्योंकि बेस सबका बराबर है और यहाँ पे वैल्यू जो है चेंजिंग में है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं इनटू में लिख सकते हैं। एकदम से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, इनटू में हम इसे लिख सकते हैं 4 हो जाएगा, इनटू में x हो जाएगा, इनटू में y हो जाएगा, क्योंकि आपको log m इंटू एन का फार्मूला पता है। log m इंटू एन क्या हो जाता है, log m प्लस log n, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। अब आपको फिर से वही फार्मूला लगा देना है। यहाँ पे दिया हुआ है 4xy, तो 4xy किसके बराबर हो जाएगा आपका, इसकी पावर हो जाएगी ये वैल्यू 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो आपकी xy की वैल्यू भी यहाँ से मिल गई। जब आपको x प्लस वाई और 4xy दोनों वैल्यू यहाँ पे जब मिल जाती है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेनी होगी, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है और x माइनस वाई की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल जाएगा, और दोनों इक्वेशन से हम x प्लस वाई की x और y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारे पास x प्लस वाई और एक्स वाई 4xy दोनों वैल्यू मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई निकाल लेंगे, जो कि हमारा x माइनस वाई का फार्मूला होता है, आपको पता होगा x माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4xy। आपको ये फार्मूला याद होगा, ये फार्मूला आपको बताया गया था पहले, आपके पहले जो है जब आपको बीजगणित पढ़ाया गया था तब अलजेब्रा में आपको बताया गया था। तो देखिएगा x माइनस वाई का फार्मूला यहाँ पे आपको मिल गया, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, बराबर में जो भी आपकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है और 4xy की भी दी हुई है, तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या आ गया था, 5 आ गया था। तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 यानी 25, और यहाँ पे माइनस 4xy की वैल्यू क्या हुई थी आपकी 9 आ गई थी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, रूट प्लस माइनस रूट 16 आ जाएगा, और प्लस माइनस रूट 16 का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस 4 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों वैल्यू मिल चुकी है स्टूडेंट्स। जब हमारे पास x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, हमारे पास 5 दिया है, और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है प्लस माइनस 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस दिया है, तो हम सबसे पहले चलिए प्लस माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे एक बार लिख लीजिएगा, एक बार देखिएगा प्लस माइनस दिया है, तो हम पहले प्लस ले लेते हैं, तो प्लस 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं वैल्यू, और 4 और 5 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। जब हमारे पास प्लस 4 लेते हैं वैल्यू, तो x की वैल्यू 9/2 आ जाती है, तो जब x की वैल्यू 9/2 आ जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा प्लस 4 लिए थे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/9 ही तो आया था स्टूडेंट्स, 2/9 आया था। तो हमारे पास जब x की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 9/2, जो भी हमने पहले निकाला था इक्वेशन से, जब हमने x माइनस वाई की वैल्यू 4 लिया था प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब हमारे पास 9/2 मिल गई है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो x माइनस वाई बराबर प्लस 4 दिया है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू रख देनी है 9/2, और यहाँ पे माइनस वाई है, इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर दिया जाएगा, और इसको इधर लेकर आएंगे, तो माइनस में यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू 4, ठीक है। तो जब आपकी यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाएगा -4, तो ये किसके बराबर हो जाएगी वैल्यू, y के बराबर हो जाएगी। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9, और माइनस में क्या हो जाएगा, इसकी उड़ा इससे हो जाएगा, तो माइनस में 8 हो जाएगा, y में 2 हो जाएगा, तो 9 में से जब 8 जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9 - 8 1 हो जाएगा, बटे में 2, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2, और x की वैल्यू कितनी मिल गई 9/2। तो ये आपका पहला हो गया जब हम प्लस 4 लेते हैं तब। अब यहाँ से आपका एक वैल्यू तो x का और y का आ गया। अब दूसरा वैल्यू आ जाएगा जब हम x माइनस वाई बराबर कितना लेते हैं, -4 लेते हैं, क्योंकि हमारे पास x माइनस वाई की 2 वैल्यू मिली थी। तो जब हम x माइनस वाई की वैल्यू -4 लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा +5 दिया था, और x माइनस वाई बराबर -4 दिया था। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा किसके बराबर में, 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी मिल जाएगी यहाँ से 1/2। अब की बार यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 1/2 मिल गई है, तो फिर से हम यहाँ पे रख देंगे x माइनस वाई बराबर -4 है, तो x की वैल्यू जब हम 1/2 रखेंगे, और माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -4,
तो यहाँ से y को पक्षांतर कर दिया जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और -4 को पक्षांतर कर दिया जाएगा +4 हो जाएगा बटे में 1। फिर से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 1 + 4 दूनी 8, 1 + 4 दूनी 8 हो जाएगा 1 + 8 बटे 2। 8 और 1 कितना हो जाता है 9/2। तो इस बार हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई, x बराबर मिल गया 1/2 और y बराबर क्या मिल गया 9/2। अब आपको पता है ये जब हमने -4 रखा वैल्यू तब आ गया, और +4 जब हमने रखा था तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी 9/2 और y की वैल्यू आ गई थी 1/2। अब आपको पता है यहाँ पे x की हमारे पास 2 वैल्यू मिल चुकी है और y की भी 2 वैल्यू मिल चुकी है। तो जहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा एकदम से राइट आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा x की वैल्यू 9/2 और 1/2 यहाँ पर भी दोनों में दिया है और यहाँ पर भी दिया हुआ है 1/2 9/2, यानी x और y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 9/2 भी हो सकती है और 1/2 भी हो सकती है और 9/2 भी हो सकती है। तो ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई की हमारे पास दोनों वैल्यू मिली है। एक्स की भी हमारे पास 1/2 और 9/2 मिला है और वाई की भी वैल्यू हमारे पास 1/2 और 9/2 मिल गई है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तो ऐसे ही आप बने रहिएगा हमारे साथ। रोज़ सुबह 7 बजे आपको क्लासेस दी जाती हैं, तो रोज़ की आपको क्लासेस लेनी ज़रूरी है और आपको एक भी क्लासेस मिस नहीं करनी है। आपको रेगुलर जो है टाइम टेबल बना करके रोज़ सुबह 7 बजे आपको एक क्लास ज़रूर अटैम्प्ट करनी है अपने जो है मैथमेटिक्स की। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।